स्वागत है दोस्तों आप सभी का सबसे पहले हिंदी समाचार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम यहाँ पर 6 जून 2020 को दुनिया में जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले हम यहाँ पर कोरोना का अपडेट बारे में देखते हैं। तो कोरोना में क्या क्या अपडेट यहाँ पर हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस जो है यहाँ पर अब तक यहाँ पर 2,37,566 इतने केसेस हो चुके हैं पूरे भारत में। उसके साथ यहाँ पर 6,650 यहाँ पर डेथ हुई है और यहाँ पर 1,14,073 लोग यहाँ पर अब तक ठीक हुए हैं कोरोना से। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर अगली न्यूज़ की। यहाँ पर बड़ी खबर यहाँ पर रेलवे न्यूज़ ने यहाँ पर अलर्ट कर दिया है कि टिकट बुक करते समय यह आपको जानकारी देना जरूरी है कि रिजर्वेशन फॉर्म में हुआ है बदलाव। यहाँ पर नई दिल्ली बिजनेस डेस्क ने यहाँ पर बताया है कि कोरोना संकट में इस काल में देशवासियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए रेलवे तमाम एहतियात के साथ काम करने को लगा है। भारतीय रेलवे विभिन्न मार्गों पर रेलगाड़ियाँ या परिचालन कर रहा है। रेलवे में वक्त की ज़रूरत को समझते हुए तमाम तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। इसी के कड़ी रिजर्वेशन फॉर्म में भी परिवर्तन किया गया है। इसका लक्ष्य हर यात्री के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना है ताकि ज़रूरत पड़ने पर यात्रियों को आसानी से संपर्क किया जा सके। अगर आपने लंबे समय से यहाँ पर अकाउंट करते समय कोई भी इन्फॉर्मेशन फिलअप नहीं की है या अकाउंट में लॉगिन नहीं किया है तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि लॉगिन करते समय आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरिफिकेशन करने के लिए कहा जा सकता है। साथ ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है पहले वेरिफिकेशन नहीं होने पर ही इस स्थिति में आपको ऐसा करने के लिए कहा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर बड़ी खबर अगले यहाँ पर WHO पर चीन ने मांगी भारत से मदद बॉर्डर टेंशन को बातचीत यहाँ पर सुलझाने को। भारत और चीन के सैन्य अफसरों के बीच यहाँ पर बातचीत से पहले दोनों देशों में विदेशी मंत्रालय के अधिकारियों ने एक अहम बैठक की है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों ने बॉर्डर पर तनाव को कम करने पर चर्चा की। बैठक के बाद चीन ने रुख में नरमी दिखी। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन और भारत ने सुनिश्चित करने की भारत चीन के संबंधों का विशाल जहाज हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ता रहे। इस बैठक में भारत की ओर से संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव और चीन की ओर से विदेश मंत्रालय महानिदेशक वू जियागवाह शामिल थे। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि दोनों पक्ष तनाव दूर करने और बॉर्डर पर मतभेद के कारणों की उचित तरीके से समीक्षा करें। उसके बाद यहाँ पर इस बाबत पर विशेष मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों देशों के नेतृत्व द्वारा मिले दिशा निर्देशों के मुताबिक दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि मतभेदों पर निपटारा शांतिपूर्ण चर्चा के जरिए किया जाए और दोनों देशों के नेतृत्व को ध्यान में ये रखना चाहिए कि वे एक दूसरे की मर्यादाओं को, चिंताओं को और आकांक्षाओं को ध्यान में रखें और इस विवाद के रूप में तब्दील न होने दें। चीन ने भी अपने रुख में नरमी दिखाते हुए कहा कि दोनों पक्षों में से किसी को भी कोई एक कदम उठाना जो दूसरे पक्ष के लिए धमकी जैसा प्रतीत होता हो। उसके बाद अगली खबर यहाँ पर दिल्ली हिंसा मामले में अब तक यहाँ पर 78 चार्जशीट दाखिल। दोनों पक्ष में से यहाँ पर 410 लोग गिरफ्तार हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगा मामला में यहाँ पर पुलिस ने अब तक यहाँ पर 78 चार्जशीट दाखिल की हुई है। वही दोनों समुदाय से यहाँ पर 164 और 142 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सबके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है जबकि क्राइम ब्रांच ने भी दोनों समुदाय से 41 और 63 लोगों को गिरफ्तार किया है और सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। कुल मिलाकर दोनों समुदाय से 205 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इससे पहले शुक्रवार को 2 चार्जशीट दाखिल की गई थी जिन पर अब तक कोर्ट में 18 जून को संज्ञान होगा। इन चार्जशीट को दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने कड़कड़म्मा कोर्ट में दायर किया है। गोकुलपुरी थाने में दर्ज हुई 2 अलग अलग FIR पर यह चार्जशीट दायर की गई है। पिछले 3 दिनों के भीतर दिल्ली पुलिस कड़कड़म्मा कोर्ट में दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े मामले में 6 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इनमें ताहिर हुसैन द्वारा कथित तौर पर दिल्ली में कराए गए दंगे और IEB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़ी चार्जशीट भी शामिल है। इन 6 चार्जशीट के अलावा दिल्ली पुलिस दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को लेकर भी एक चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर 20 लाख करोड़ का ऐलान करने के बाद हम बैठ नहीं सकते, गरीबों की मदद करनी होगी, रघुराम राजन। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण चरम सीमा पर अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। सरकार के इस ऐलान को 20 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है। सरकार के इस ऐलान से लोगों को कितनी राहत मिलेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि सरकार पैकेज का ऐलान करने के बाद नहीं बैठ सकती। वो ये नहीं कह सकती कि उसने अपना काम कर दिया। राजन ने कहा कि सरकार को ये देखना होगा कि क्या लोगों को ज़रूरतें पूरी हो रही है। रघुराम राजन ने कहा कि सिर्फ ऐलान करने से काम नहीं होने वाला है, ये भी देखना होगा कि ये क्या काम कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं काम कर रहे हैं तो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बदलाव करना जरूरी होगा। इंडिया टुडे टीवी के शो न्यूज़ टुडे में रघुराम राजन ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए ये मंदी होने वाली है, इससे बाहर निकलने में कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल होगा। अगली बड़ी खबर यहाँ पर कोरोना से नहीं खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। देश भर में 8 जून से सभी धार्मिक स्थल नहीं खोले जा सकेंगे। कुछ मंदिरों के कपाट
8 जून को भी बंद रहेंगे। मथुरा के सभी बड़े मंदिर और दिल्ली के कुछ बड़े धाम के कपाट 8 जून से नहीं खुलेंगे। दिल्ली के प्राचीनतम मंदिरों में से एक यमुना बाजार स्थित मरघट वाले हनुमान जी के रूप में प्रसिद्ध मंदिर के ट्रस्ट ने भी अभी संयम और एहतियात बरतते हुए सुरक्षा और बचाव के सभी उपाय होने तक मंदिर के द्वार न खोलने पर सहमति जताई है। मरघट वाले श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत वरुण शर्मा ने आज तक से बात में कहा कि मंदिर में आने वाले दर्शनार्थी और श्रद्धालु भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। नया फर्श और रेलिंग लगाकर साफ सफाई की व्यवस्था की भी इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें मंदिर खुलने के साथ उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित और भगवान के दर्शन के इंतजाम में सहायता होगी। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन को भी यह एहतियात उपाय तय करने में होंगे। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, पेट पालने की मजबूरी, बिहार आए प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे दूसरे राज्य। लॉकडाउन के दौरान लाखों की संख्या में बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों का दोबारा से अन्य राज्यों में पलायन शुरू हो चुका है। 1 जून से पूरे देश में ट्रेन सेवा शुरू होने के साथ बिहार के विभिन्न जिलों से प्रवासी मजदूरों का देश के अन्य राज्यों में जाने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। शुक्रवार को पूर्णिमा से तकरीबन 1.5 दर्जन प्रवासी मजदूरों को हरियाणा के पानीपत ले जाने के लिए बाकायदा उनके मालिक ने बस भेजकर उन्हें वापस बुला लिया। हरियाणा नंबर की एक बस ड्राइवर ने कहा कि उनके मालिक ने सरकार से अनुमति प्राप्त की है, वह एक बस भेजकर बिहार से प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरें जानने के लिए अगर आपने अभी तक हिंदी समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहेंगी। धन्यवाद।